नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इश्करा स्टोरी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक लड़की की है जिसका नाम सोनू है। तो चलिए अब यह कहानी सोनू के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियों को सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से आज की कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। लेकिन घर में सभी लोग मुझे डुग्गू के नाम से जानते हैं, क्योंकि बचपन से ही मेरी माँ मुझे प्यार से डुग्गू कहकर बुलाती थी। तो इसी वजह से मुझे मेरे घर के और मेरे अड़ोस पड़ोस के सभी लोग डुग्गू के नाम से ही बुलाने लगे थे। तो इस कहानी में भी आप लोगों को मेरा नाम सोनू की जगह डुग्गू ही सुनने को मिलेगा। आज मैं जो आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ वह आज से लगभग 20 साल पहले की है, क्योंकि आज मेरी उम्र लगभग 27 साल हो चुकी है और मेरे साथ वो डरावनी घटना जब मेरी उम्र लगभग 7 साल की थी उस दौरान हुई थी। अब इतनी कम उम्र में इतनी भयानक घटना होने की वजह से उस वक्त मेरे ऊपर क्या बीती थी इसको तो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को भी इस कहानी को पूरा सुनने पर अंदाज़ा होगा कि आखिर मैंने इतनी कम उम्र में उन सब चीज़ों का सामना कैसे किया था। दरअसल इस कहानी को सुनने वाले जितने भी लोग किसी गांव से बिलोंग करते हैं या फिर किसी छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों ने एक चीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा और वह चीज़ है उतारा। अब उतारा किस चीज़ का होता है और यह किस चीज़ के लिए दिया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को इस कहानी में आगे चलकर पता चलने वाला है। लेकिन मैं बेसिक फैक्ट के तौर पर आप लोगों को यह सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि उतारा एक तंत्र मंत्र की क्रिया है जिसको झाड़ फूंक के दौरान काम में लिया जाता है। गांव में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया या फिर किसी के द्वारा काला जादू किया गया है तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए उस इंसान के ऊपर से उतारा दिया जाता है। अब यह किस तरीके से दिया जाता है और किस प्रकार से किसी इंसान के ऊपर से उतारे को उतारा जाता है यह आप लोग अभी थोड़ी ही देर में इस कहानी में जानने वाले हैं। लेकिन आज की यह कहानी इस उतारे के अगल बगल में ही घूमने वाली है, क्योंकि सिर्फ इस एक उतारा नाम के टोटके की वजह से ही इतनी छोटी उम्र में मेरे साथ वह भयानक घटना हुई थी। अब मैं एक बार में फिर से वही बात कहूँगा कि अगर कोई भी गांव देहात से यह कहानी सुन रहा है तो उसने भी अपने बचपन में यह चीज़ ज़रूर की होगी। जब हम लोग बचपन में कहीं खेलने जाते हैं तो हम लोगों को किसी पेड़ के नीचे या फिर किसी सुनसान जगह पर रखी हुई बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं जिन चीज़ों को हमें किसी भी हालत में अपने हाथ से छूना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी हम लोग बचपन के चलते या फिर वही चीज़ क्या है या जानने की इच्छा के चलते कहीं ना कहीं वैसी चीज़ों को छू ही देते हैं और शायद कभी कभार तो उन चीज़ों को टच करने की वजह से या फिर उन चीज़ों को उठाकर अपने साथ अपने घर पर लाने की वजह से भी आप में से बहुत से लोगों के साथ कई बार कुछ छोटा मोटा वाक्य जरूर हुआ होगा। लेकिन मेरे साथ जो हुआ था वह कोई छोटा मोटा वाक्य नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही बड़ी डरावनी घटना बन गई थी। दरअसल एक बार की बात है, हम लोगों की दिसंबर के महीने में सर्दियों की छुट्टी पड़ी हुई थी और उन सर्दियों की छुट्टियों में मेरे दोस्तों के साथ हमारे गांव के बगल में ही जो पहाड़ी के पास में छोटा सा मैदान था वहां पर खेलने के लिए जाता था, क्योंकि हमारे गांव के साथ साथ अगल बगल के जितने भी गांव थे वहां के सभी बच्चे उसी जगह पर खेलने के लिए आते थे। लेकिन हम सभी के घर वालों के द्वारा हम लोगों को एक ही चीज़ के लिए साफ साफ मना किया जाता था और जब भी हम लोग अपने घर वालों से यह खाकर निकलते थे कि हम लोग पहाड़ी के बगल में खेलने जा रहे हैं तो हर बार मेरी माँ घर से निकलने वक्त मुझे एक बात ज़रूर कहती थी कि भूल से भी उस पहाड़ी के पीछे जाने की गलती मत करना,
मेरी माँ की यह बात सुनकर मैं हर बार उनको यह कहकर निकल जाता था कि ठीक है माँ, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन एक दिन वह चीज़ मेरे दिमाग में नहीं रहती और मैं ऐसी गलती कर बैठता हूँ जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उन सर्दियों की छुट्टियों के दौरान एक शाम जब हम लोग हमारे गांव के बगल में जो पहाड़ थी उसके पास में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते ही हमारी जो क्रिकेट की गेंद थी वह उस खाली मैदान में थोड़ा आगे की तरफ चली जाती है। अब उस वक्त हम में से एक थोड़े बड़े भैया थे जो कि खेल रहे थे और उन्होंने ही गेंद को इतनी जोर से मारा था कि वह उस ग्राउंड से थोड़ा बाहर की तरफ चली गई थी। अब जिस तरफ वह गेंद गई थी उसी तरफ में उस गेंद को रोकने के लिए खड़ा हुआ था, यानी कि मैं उस साइड में फील्डिंग कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि मैं जहां खड़ा था उस तरफ से गेंद पीछे गई थी तो उसको लाने भी मुझे ही जाना था, इसलिए मैं उस गेंद को लाने के लिए उस समतल ग्राउंड से पहाड़ी के बगल में जो छोटी छोटी झाड़ियां थी उसको साइड में हटाते हुए जब उस गेंद को ढूंढने के लिए गया तो थोड़ी ही दूर जाने के बाद वहां पर मुझे गेंद तो मिल जाती है, लेकिन इसके साथ ही मुझे वहां पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही मेरा मन उस चीज को देखते रहने का ही करने लगता है। क्योंकि जब उस गेंद को वहां से उठाने के लिए गया था तो थोड़ी दूर अंदर जाते ही मुझे दिखाई दिया कि एक बड़े से पेड़ के नीचे एक सफेद रंग की बांस की टोकरी में कुछ रखा हुआ है। जैसे ही मैंने उस चीज को देखी तो मैं थोड़ा आगे जाकर गौर से उस चीज को देखता हुआ, और जब मैं वहां जाकर देखता तो मुझे दिखाई देता है कि उस टोकरी के अंदर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा हुआ है और उस कपड़े के ऊपर का जो सिक्का कुछ हल्दी मेहंदी और घर में सब्जी बनाने के लिए जितने भी मसाले काम में लिए जाते हैं वो सारे के सारे मसाले, उसके साथ ही थोड़ा सा सिंदूर और कपड़े से बनी हुई एक काले रंग की छोटी सी गुड़िया रखी हुई थी जो दिखने में हूबहू किसी जिंदा इंसान की तरह दिखाई दे रही थी। यानी कि बनाने वाले ने उसको बहुत ही ध्यान से बनाया था। उसकी जो आंखें थी उन आंखों की तरफ देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह छोटी सी गुड़िया उस टोकरी के अंदर बैठी हुई है, मेरी तरफ एक टकटकी लगाए हुए देख रही है और अपने मन में यह उम्मीद लगा रही है कि मैं उसको वहां से उठाकर अपने साथ ले जाऊं। जब इतनी छोटी उम्र में मुझे इस चीज की समझ नहीं थी कि आखिरकार इन सब चीजों को वहां पर किस लिए रखा गया है, लेकिन जैसे ही मैंने उस छोटी सी गुड़िया को देखा तो मेरे मन ऐसा किया कि मैं उसको हाथ अपने साथ में लेकर लेकिन इससे पहले कि मैं उसको उठाकर अपने साथ वहां से ले आता उससे पहले ही पीछे से मेरे उन दोस्तों की आवाज आती है कि अरे अब क्या अंदर वहीं खड़ा रहेगा, सभी लोग गेंद का इंतजार कर रहे हैं। तो अब जैसे ही मुझे यह आवाज सुनाई देती है तो मैं सोचता हूँ कि अभी तो मैं यहाँ से वापस उन लोगों के पास चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही शाम के वक्त हम सभी लोग खेलने के बाद घर पर चले जाएंगे तो मैं कुछ न कुछ बहाना करके वापस इस जगह पर आऊँगा और इस गुड़िया को उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। यह बात सोचकर उस वक्त तो मैं वहां से वापस लौट जाता हूं और लगभग 1 से 1.5 घंटा खेलने के बाद जैसे ही हल्का फुल्का अंधेरा होता है तो मैं और मेरे सारे दोस्त हर रोज की तरह अपने अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन आज जब मैं अपने घर पर लौट रहा था तो मेरे मन में बार बार उस गुड़िया का ख्याल आ रहा था, लेकिन उसके साथ ही मैं अपने दिमाग में यह तिकड़म लगा रहा था कि मैं किस तरकीब से अपनी माँ को बहाना बनाकर कुछ देर के लिए इस तरफ आकर उस गुड़ी उठाकर लेकर जा सकता हूँ। क्योंकि एक बार खेलने के बाद घर पर जाने पर मेरी माँ किसी भी हाल में मुझे अपने घर से बाहर नहीं निकलने देती थी, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था जिसके चलते वह मेरा खुद से भी ज्यादा ध्यान रखती थी। दोस्तों, आगे इस डरावनी घटना में क्या हुआ था हम आपको नेक्स्ट पार्ट में कल जरूर बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को प्यारा सा लाइक नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।